चलो यहाँ पे आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है अबाउट रस्टिंग, और वो बोला कि इसमें कौन सा करेक्ट नहीं होगा। तो ध्यान देना, आप यहाँ देखोगे तो ऑप्शन जो 4 है, फोर्थ ऑप्शन में क्या बोला गया है कि अगर हम आयरन के ऊपर टिन का कोटिंग कर देंगे, आयरन के ऊपर टिन का कोटिंग कर देंगे, तो टिन का कोटिंग अगर कर दिया जाए और बोला जाए कि अगर एक कोटिंग ब्रेक करता है तब भी टिन जो है आयरन क्रस्टिंग को प्रिवेंट करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वही मेटल ऐसा कर सकता था जो आयरन से ज़्यादा रेटिव मेटल होता है, जैसे जिंक। तो अगर हम आप देखोगे तो राइट साइड में आपके पास रेटिविटी सीरीज मैंने डाल दिया है, तो यहाँ पे आयरन के ऊपर जिंक होता है, तो जिंक का कोटिंग जो होता है जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, तो ऐसा ही काम करता है कि यानी अगर कोटिंग का टूटे अगर हटेगा भी तब भी जिंक क्या करता है, आयरन के ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। क्यों? क्योंकि उसमें आयरन और जिंक के कंपेयर में जिंक का ऑक्सीडेशन ईजी होता है, तो इंस्टेड ऑफ आयरन जिंक का ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट होता है। लेकिन ध्यान देना, रिलेटिविटी चार्ट में आपके पास जो टिन है आयरन से नीचे है, तो अगर आपका कोटिंग ब्रेक करता है तो आयरन और टिन में टिन का रिलेटिविटी कम होता है, तो टिन का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होगा, तो इंस्टेड ऑफ टिन आपका आयरन का ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है ये हो जाएगा इनकरेक्ट, जो कि हमारा आंसर होगा। बाकी अब ऑप्शन अगर 1 2 3 देखोगे तो आप ध्यान देना, रस्टिंग प्रोसेस में जो एसिडिक मीडियम H+ है वो आप उसको सपोर्ट करता है, तो ये जो ऑक्साइड्स हैं वाटर में डिजोल्व करके H+ आयन प्रोड्यूस करेंगे और प्रोसेस को कटलाइज करेंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन में बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर्म होता है, ये भी सही है। और जब pH 9 या 10 से ऊपर कर दो तो रस्टिंग क्या होता है, टेक प्लेस नहीं करता है। तो आपका जो ऑप्शन 1 2 3 है करेक्ट है। इनकरेक्ट क्या है, तो अनकरेक्ट ऑप्शन जो 4 होगा, आप इजीली देख सकते हो। तो सिंपली इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो बस, अगर आपको रिलेटिविटी चार्ट अगर याद होता तो क्वेश्चन बहुत इजीली आपसे बनता। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग